वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, शरीर में, संसार में देखते हुए साक्षात अपने आत्मा से इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हुए उन महान प्रभु के प्रति अपने हृदय में आदर, श्रद्धा, कृतज्ञता के भाव लाएं और उनके प्रति इन सम्माननीय, आदरणीय, कृतज्ञता के भाव से अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को निर्मल करें, अपने चित्त को सुसंस्कारित करें। वे भगवान परम पावन है, परम पवित्र है। उनके स्मरण से हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय, हमारी भावना, हमारा चित्त भी पवित्र होगा, पावन होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा। भगवान के इन पावन स्मरणों को करते हुए अपने आप को प्रभु की कृपाओं के, उनके स्नेह के, उनके उपकारों के अनुभव में लगाएं, उनकी करुणा की स्मृति में लगाएं। जिस आसन पर आप बैठे हैं, जो आलती पालथी लगा रखी है, उसको व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर लें और देह को सहज सीधा रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें अंजलि बनाकर। नेत्रों को बंद रख के मूंदे रहें।
सिर से पांव तक पूरे शरीर को, संपूर्ण देह, संपूर्ण काया को अनुभव कर। फिर बाहर से भीतर आने वाली प्राण वायु को, प्रभु के स्नेह को, प्रभु की इस कृपा को, जीवनी शक्ति, श्वास को अनुभव करें। बाहर से भीतर लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए अत्यंत मधुरता के साथ, सम्मान के साथ, आदर के साथ, जागरूक होकर, सावधान होकर, तन्मय होकर, धीरे धीरे बाहर से भीतर आती इस जीवनी शक्ति को, प्राणों के ईंधन को, श्वास को पान करें अनुभव के साथ। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक की देह को भी सिर से धीरे धीरे अनुभव करना शुरू करें। जब श्वास भीतर भर लें आप, तो उसे भीतर रोकें। श्वास को रोककर प्रभु के नाम का मानसिक जप करें। भगवान के नाम को जपते हुए उसकी जो मानसिक जप की जो भावना बने, उस भावना में पूरे शरीर के साथ स्वयं को अनुभव करें। दोनों कानों के आकाश में दिव्यनाद को सुने, जो सारे शरीर के भीतर में ध्वनि उत्पन्न हो रही है। दोनों दृष्टि पटल के पीछे झांकें और दिव्य प्रकाश को देखें। जब मन प्रश्वास को छोड़ने का हो, तो धीरे धीरे प्रश्वास को अनुभव के साथ, शांति के साथ, धैर्य के साथ छोड़े। फिर से पुनः नूतन श्वास, नई प्राण वायु को भीतर ले अनुभव के साथ। चेहरे पर, मुखमंडल पर एक माधुर्य, मधुरिमा हो। हृदय में मिठास हो, प्रभु के प्रति सम्मान हो। आत्मा में भगवान के प्रति आदर हो। प्रभु के नाम ओम का मानसिक जप करते हुए शरीर को, इस श्वास को प्रभु की कृपा के रूप में अनुभव करें। इन नेत्रों को, श्रोत्रों को, रसना को, वाणी को, हस्त को, पाद को, पूरे जीवन को, जीवन में मिली उपलब्धियों को, सबको
प्रभु की कृपा, प्रभु की व्यवस्था से, प्रभु की दी बुद्धि से, प्रभु के दिए शरीर से, प्रभु के दिए मनादि अंतकरण और बहिष इंद्रियादि करणों से प्राप्त समझे। भगवान के प्रति अपनी आत्मा को अत्यंत श्रद्धावान करके मानसिक जाप प्रभु नाम का करते हुए उसमें अपने आप को ओतप्रोत कर ले और इस प्रकार 5 मिनट तक इसमें अपने आप को डुबो दे और इस भक्ति की भावना से इस ध्यान में आनंद के क्षणों के बने संस्कारों से अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को संस्कारित करे, अपने हृदय को, आत्मा को पावन करे और इन क्षणों का, ब्रह्म वेला के इन पावन पलों का अपने आत्म निर्माण में सदुपयोग करे। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओ इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर की कृपाओं को, उनके स्नेह को, उनके प्रेम को, उनके उपकारों को अपने जीवन में, जगत में, संसार में, अपने शरीर में श्वास के रूप में, इस देह के रूप में, देह के भीतर की व्यवस्थाओं के रूप में, ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के और अंतःकरण के रूप में अनुभव करते हुए, बुद्धि के रूप में, प्रतिभा के रूप में, योग्यता के रूप में, शक्ति सामर्थ्य के रूप, इस जीवन के आधारभूत, इस जीवन के प्राण स्वरूप, समस्त पदार्थों के निर्माता उस परमात्मा को देखते हुए, खाद्य पेय भोज्य फल फूल कंदमूल अन्नादि पदार्थों को उसकी कृपा, उसके सृजन, उसकी अनुकंपा के रूप में देखते हुए, सूर्य को, चंद्रमा को, अनंत टिमटिमाते आकाश में तारों को, पृथ्वी को, जल अग्नि वायु आकाश को, सरिताओं को, सागर को, पहाड़ पर्वतों को, वृक्ष लताओं को, उन भगवान का धन्यवाद करें, उनका नाम लेते हुए, उनके नाम का मानसिक जप करते हुए, दिव्यनाथ को अनुभव करते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, उन भगवान के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता को अर्पण करें। इन क्षणों में जो हृदय पर संस्कार, जो अंतकरण पर संस्कार, जो चित्त पर संस्कार पड़े, जो सूक्ष्म शरीर में ये पावन क्षणों के संस्मरण इकट्ठे होंगे, अंतकरण में, संस्कारों में जो ये भाव इकट्ठे होंगे, ये मन को, आत्मा को पावन करने वाले विचारों को उत्पन्न करेंगे। वही विचार जब हमारी दृष्टि को प्रेरित करेंगे, हमारे श्रोत्रों को प्रेरित करेंगे, हमारी वाणी को प्रेरित करेंगे, रचना को, हमारे पांव और हाथों को, हमारे जीवन को, व्यक्तित्व को, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, उत्तम बनेगा, अपने लिए और सबके लिए कल्याणकारी बनेगा, शिव बनेगा, शिवा बनेगा। सो आइए इस प्रकार प्रभु के प्रति अपने हृदय में आदर, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण के भावों को अर्पण करते हुए, अपने अंतकरण को पावन, पवित्र, संस्कारित करते हुए, अब इन पावन भावों के साथ भीतर से बाहर आएंगे। दोनों हथेलियों का आकर्षण कर ले, उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और भीतर से बाहर आए। स्क्रीन पर देखें। ओ देखिए, ओ देखिए, पीछे से हमारा ईशोपनिषद का 12वां पाठ चला आ रहा है। भगवान कण्व मुनि अपने ईशोपनिषद में वेद के इस
प्रभु के इस महान संदेश को हम तक पहुंचा रहे हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे श्रेष्ठ बनाना चाहिए, हम कैसे जीवन की प्रभु से याचना करें, हम कैसे जीवन की प्रभु से मंगल कामना करें। ये महान महर्षि जिस युग में हुए, उस युग में ईश्वरीय ज्ञान वेदों का भरपूर प्रचार प्रसार था। एक एक मनुष्य के, एक एक मानव के रचना पर, वाणी पर वेद माता का निवास था। उस समय का वातावरण, उस समय का लोगों के हृदय का, लोगों के व्यवहार का, लोगों के आपसी संबंधों का अत्यंत उच्च, अत्यंत प्रशंसनीय और अत्यंत आदर्शमय वातावरण था। उस चीज को हम अपने जीवन में, वर्तमान में, इस कलयुग में पूर्णतः तो नहीं ला सकते, क्योंकि दूसरे लोग सब हमारे अनुसार होंगे ये जरूरी तो नहीं है, परंतु हम लोग तो प्रभु के अनुसार हो सकते हैं। हम लोग तो अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं के जीवन के अनुसार अपने जीवन को बना सकते। दूसरों को हमें इसमें कितना सहयोग मिलेगा दूसरों से, ये एक अलग बात, लेकिन हमें अपनों से तो इसमें भरपूर सहयोग मिल सकता है। जो दंपति पति पत्नी हैं, जो बच्चे और माता पिता हैं, जो एक परिवार के सारे स्वजन हैं, वो सारे मिलकर जो इस उपदेश को, जो इस पाठ को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ समझेंगे, एक साथ विचारेंगे, तो सब लोग इसके अनुसार यदि अपने अपने मन को, अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने व्यवहार को निश्चित कर लेंगे, तो उस घर के अंदर हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति से अपने जीवन को ऋषि मुनियों के समान बनाने में सहयोग मिलेगा और वो घर स्वर्ग, वो घर सुख का सरोवर, वो घर सुख का वातावरण बन जाएगा। उस घर के हर व्यक्ति के हृदय में प्रभु विराजमान होंगे, प्रभु की भावना होगी। जहाँ भावना है वहाँ प्रभु है, क्योंकि तत्वतः तो प्रभु तो सर्वव्यापक है, वे तो सर्वांतर्यामी है और वे सर्वज्ञ हैं। वे सबके भीतर हैं। जो उन्हें स्मरण करता है वो उन्हें जानता है कि वो उसमें है। जो उन्हें नहीं जानता, उन्हें स्मरण नहीं करता, वो नहीं जानता कि प्रभु उसके अंदर है। मनुष्य जाने न जाने, लेकिन फिर भी प्रभु तो मनुष्य के हृदय में, उसकी आत्मा में विराजमान है ना। यही तत्व की बात है। इस तत्व को यदि परिवार का हर सदस्य जान ले, समझ ले, तो फिर एक साथ इसको सारे लोग फॉलो कर सकते, इसको सारे लोग अपने आचरण का, व्यवहार का विषय बना सकते। सो आइए सब लोग मिलकर चलेंगे तो प्रभु एक साथ सबको सुपथ पर ले चलेंगे और एक ही एक घर का आदमी सुपथ पर चलेगा, दूसरे लोग पूर्णतः सुपथ पे नहीं चलेंगे। कुछ चीजों में कुपथ पर होंगे, कुछ चीजों में सुपथ पर होंगे।
कुछ मायनों में सुपथ पर, कुछ मायनों में कुपथ पर, कुछ भावों में, कुछ विचारों में, कुछ व्यवहार में, कुछ रहन सहन में, कुछ खान पान में, कुपथ पर, कुछ पर सुपथ पर होंगे। तो तालमेल उतना उत्तम नहीं होगा, लेकिन जो पूर्णतः ही कुपथ पर हैं उनसे तो ये अच्छा है। लेकिन इससे भी अच्छा बनाना और अच्छा है कि सब लोग सुपथ पर हो, सब लोग एक दूसरे का मान करें, सम्मान करें, विचारों को समझें, धैर्य से विचार करें, अमल करें और सब साथ मिलकर उस सुपथ पर चले। तो परिवार में इतना आनंद होगा। वो थोड़े दिन के जीवन को ऐसा समझेंगे जैसे कोई उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को धन्य कर लिया। उनके 2 पल का ये सुपथ का जीवन ऐसा होगा कि उसने मानो अपार सुख को, अपार खुशी को पा लिया। जो पिछले जीवन के 60 साल में, 50 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 15 साल में, 70 साल में नहीं पाया, वो उन्होंने कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कुछ घंटों में, कुछ पलों में, मिनटों में अनुभव किया। लेकिन कब? जब सारे लोग एक दूसरे के मन के साथ एक दूसरे के मन को मिलाकर चलेंगे तब। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता। एक दूसरे के मन से एक दूसरे का मन मिला हो, आंखों में देखकर एक दूसरे की भावना को, हृदय को पढ़ लेता हो और उसके अनुकूल आचरण करता हो, कहने की, मांगने की जरूरत न पड़ती हो। सहज ही वो सहयोग, वो सहायता पिता, माता, पति, पत्नी, बच्चे करने लगे तो घर स्वर्ग बन जाता है। और स्वर्ग में जो सुख होता है, जो शांति होती है, और शांति में जो चित्त, मनुष्य का मन जो काम करता है, अंतकरण काम करता है, वो अद्भुत काम करता है। उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की शक्ति बढ़ जाती है। उस शांति को हम जीवन में, परिवार में, लोगों के मन में, लोगों के आपसी संबंधों में, व्यवहार में ला सकते। परंतु कैसे आएगी? जब हम सब एक साथ मिलकर सुपथ पर चलेंगे। तब वही ऋषियों जैसा व्यवहार एक दूसरे के जीवन में, एक दूसरे के साथ में आ जाएगा। जब माता पिता बच्चों को पूरा सम्मान देंगे, बच्चे माँ बाप को भगवान की तरह पूजेंगे, पूरा सम्मान देंगे। पति पत्नी को और पत्नी पति को जब पूरा सम्मान देंगे तो एक दूसरे के नयनों में खुशी का, एक दूसरे के प्रति आदर का नीर होगा। उनके हृदय बहुत निर्मल होंगे, उनके मन बहुत पवित्र होंगे और उनके जीवन में प्रभु का निवास होगा। जिनके मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव होंगे, एक दूसरे के प्रति छल कपट के भाव होंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के भाव होंगे, एक दूसरे से कुछ बचा के, चुरा कर, छिपा कर खाने का, भोगने का भाव होगा,
वहां प्रभु नहीं होंगे, वहां अशांति होगी। क्योंकि जहां कुछ छिपाने का, चुराने का भाव होगा, वहां भय होगा। और जहां भय होगा, वहां राग द्वेष भी होगा। जहां राग द्वेष होगा, वहां तनाव भी होगा। जहां तनाव होगा, वहां पर अभिमान भी होगा। जहां अभिमान होगा, वहां प्रभु नहीं होगा। वहां अशांति होगी, शांति नहीं होगी। और अशांति में मनुष्य का चित्त अच्छे से काम नहीं करता। अशांत आदमी भगवान को नहीं बच सकता। तो घर को स्वर्ग बनाएंगे तो सारे लोग एक साथ सुपथ पर चलेंगे, तो सब कुछ वैसा होगा जैसा हम जीवन में चाहते। तो सुपथ पर चलें, प्रयास करें कि अपने साथ में जुड़े लोग भी हमारे साथ में सुपथ पर चले। लेकिन कोई न चले तो खुद तो चले। आपके सुपथ पर चलने से दूसरे भी कुपथ को छोड़कर सुपथ पर चले आएंगे। व्यक्ति के अभिमान को टूटने में समय लगता है। आपकी सुपथ को देखकर, आपके आचरण को, व्यवहार को, आपकी सेवा को, आपके वाणी के सत्कार को, बोलचाल के व्यवहार को, आपके समर्पण को, आपके आदर को, आपके उत्तम व्यवहार को, इन सब को देख करके आपके परिवार के दूसरे सदस्य मन से आपका आदर करेंगे। जिनमें अभिमान होगा, उनका अभिमान धीरे धीरे टूटेगा, लेकिन धीरे धीरे टूट ही जाएगा। जब उन्हें समझ में आएगी तो पहले मन से आपका आदर करेंगे, फिर धीरे धीरे वो वाणी से आपका आदर करेंगे, फिर धीरे धीरे वो आपका आदर व्यवहार से, शरीर से करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आपकी सुपथ को वो स्वीकार कर लेंगे, वो भी कुपथ का पूरी तरह त्याग करके सुपथ पर चल पड़ेंगे। तो यदि दूसरे अपने संग न चले तत्काल, तो चिंता न करे, स्वयं चल पड़े। बाकी धीरे धीरे अपने पीछे आ ही जाएंगे। तो ये तत्व की बात को ध्यान रखेंगे। अब आइए थोड़ा आज इस पाठ को आगे बढ़ाते। 2-3 बार मेरे साथ में भगवान की वाक, वाणी, श्रुति का, माँ वेद माता का गान करेंगे। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। नम उक्तिं विधेम। ओ, इसका भावार्थ है, हे अग्नि,
ले चलो अग्नि। यहाँ पर प्रभु को संबोधन करने के लिए आया है अग्नि शब्द। हे अग्रे अग्नि, ले चलो हमें सुपथ से, जिससे हम ऐश्वर्य पा सके। कल हमने सुपथ और कुपथ पर और ऐश्वर्य धन वैभव पर विचार किया। अब आगे, हे देव, तुम हमारे सब प्रज्ञानों तथा कर्मों को जानने वाले हो। पृथक कर दो हमसे कुटिलता को और पाप को। हम बहुत बहुत आपको नमस्कार करते हैं। भगवान से कहा गया है कि हे देव, देव प्रभु किस लिए है? वो सब कुछ हमें देता है। अभी केवल एक अर्थ को ले लेंगे हम। देव के और भी अर्थ हैं, लेकिन अभी एक को लेंगे कि प्रभु हमें सब कुछ देता है। सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। हमें प्राण देते हैं। हमारे प्राणों की रक्षा नाना प्रकार के पदार्थों को बनाकर उनसे करते हैं। खाने पीने की वस्तुओं को बनाते हैं। औषधियों वनस्पतियों की रचना करते हैं। उनको जीवन देते हैं। उनको उत्पन्न करते हैं। उनको अपनी पांचभौतिक सृष्टि में अपनी व्यवस्था और नियमों में समय समय पर उत्पन्न करके समस्त प्राणों की, उनके जीवन की प्रभु उनसे रक्षा करते। पृथ्वी में जो नाना प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, नाना प्रकार के जितने भी वनस्पति और औषधि जगत में खाद्य पेय वस्तुएं हैं, सागर सरिताएं, सूर्य चंद्रमा, अन्य ग्रह उपग्रह, सब कुछ है। इन सब को देने वाले, जीवन को देने वाले, श्वास को देने वाले, हर पल को देने वाले, क्षण को देने वाले, इंद्रियों को देने वाले, आंखों को देने वाले, कानों को देने वाले, वाणी को देने वाले, हाथों को, पांव को, सब कुछ को देने वाले प्रभु है। इसलिए वे भगवान देव हैं। इसलिए हम क्या करें कि उनका पहले सम्मान करें, क्योंकि सब कुछ तो वही देने वाले हैं। तो उनकी दी हुई वस्तुओं का जब उनके अनुसार हम जीवन में प्रयोग करेंगे तो अपनी प्रार्थना सफल होगी। इस रीति से होगी। नहीं तो प्रभु हमारे प्रज्ञानों तथा यानी हमारी ज्ञान को, हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को, हमारी वृत्तियों को और हमारे कर्मों को यानी हमारे व्यवहारों को, हमारे कार्यों को जानने वाले हैं। और इनमें जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर वे कैसे करेंगे, उनको दूर करने का हमें वे ज्ञान देंगे। और वो ज्ञान हमें आत्मा में भी देते हैं और वो ज्ञान हमें अपनी वेदवाणी में भी देते हैं। और ये ज्ञान उन्होंने वेदवाणी में तो संसार बनाया उसके बाद में ही दे दिया। और हमारी आत्मा में जब जब भी हम मनुष्य बनते हैं तो हमें भगवान वो ज्ञान देता है। तो प्रार्थना का अर्थ क्या है कि जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुरूप भगवान ने जो शक्ति दी है, हाथ पांव दिए हैं, बुद्धि दिमाग दिया है, उसको उस ज्ञान के अनुरूप कर्म में, व्यवहार में, विचार में, चिंतन में, मनन में और कार्यों में, कृत्यों में लेकर आना। तो इसी से ही हमारी बुराइयां छूटेगी और हमारे पाप दूर होंगे और हम अच्छाई की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु हमें सफल होने के साधन देते हैं। प्रभु हमें सफल होने का मार्ग दिखाते हैं। प्रभु हमें सफल होने की प्रेरणा देते हैं। तो सफल होने के सारे साधन प्रभु हमें प्रदान करते हैं।
लेकिन सफल होने के लिए चलना तो हमें ही पड़ता है। चलने के लिए वो हमें पाँव देते हैं, सोचने के लिए वो हमें, सफल होने के लिए, चिंतन करने के लिए, सफलता के चिंतन के लिए हमें वो चिंतनशील मस्तिष्क देते हैं, मन देते हैं, अंतःकरण देते हैं। सफल बनाने के लिए हमें वो वेद का ज्ञान देते हैं। तो सफल होना हमें पड़ता है, साधन सब प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए कहा कि हे देव, तुम हमारे सब प्रज्ञानों तथा कर्मों को जानने वाले हो, अच्छों को भी जानते हो, बुरों को भी जानते हो। हमें जो आपने शक्तियां दी हैं, साधन दिए हैं, उन सबको भी आप जानते हो। तो पृथक कर दो हमसे कुटिलता को। जो हमारी बुराई है, जो हमारे बुरे आचरण हैं, उनको हमसे प्रभु दूर कर दो। प्रभु उनको हमसे दूर कैसे करेंगे? अब हमें तो वो रोकेंगे नहीं। हाँ, रोकते तो हैं, लेकिन उनके रोकने का तरीका दूसरा है। उनका रोकने का तरीका प्रेरणा है। जब हमारे मन में आता है, हम बुराई की ओर कदम उठाते हैं, तो भीतर से आवाज आती है, नहीं ये गलत है, मत करो, इससे नुकसान होगा। वही प्रभु का हाथ पकड़ना है, वही प्रभु का रोकना है, वही प्रभु के द्वारा कुटिलता की ओर जाने से रोकना है, वही प्रभु का पापों से बचाना है। अब यदि उस संकेत को हम समझ जाते हैं, वही प्रभु के द्वारा जो प्रार्थना करी गई है कि पृथक कर दो हमसे कुटिलता को, तो कुटिलता को यानी उस पाप को भगवान कैसे हमसे अलग कर रहे हैं? कि हमें प्रेरणा कर रहे हैं कि इधर मत जाओ, तो वो पाप हमसे अलग ही रहेगा। हम वो पाप से मिलेंगे नहीं। हम वो पाप को, हम उस बुराई को, हम उस बुरे चिंतन को और हम उस बुरे कार्य को करेंगे। तो ये प्रेरणा ही भगवान की हमें पाप से दूर रखती है, पाप को दूर करती है हमसे। भगवान वेद का ज्ञान देते, भगवान वेद का ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान में हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना और क्या हमें करना है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमें क्या पहनना है, कैसा पहनना है, कितना पहनना है और कैसा नहीं पहनना, कैसा नहीं पहनना है। अब उस पहनावे की ओर हम भगवान की बात मानकर नहीं जाते हैं, तो हम उस बुराई से दूर हो जाते हैं, वो बुराई हमसे दूर रहती, बच जाती। हमारा जो अच्छापन है, हमारा जो चिंतन की उत्तमता है, ये उत्तमता ही हमें बुराई से बचाती है और ये उत्तमता हमारे अंदर भगवान के ज्ञान से, प्रेरणा से आती। तो यही अभिप्राय है कि प्रभु पृथक कर दो हमसे कुटिलता को और पापों को। हम बहुत बहुत आपको नमस्कार करते। नमस्कार का मतलब है हम आपका आदर करते, हम आपका सम्मान करते। कोई किसी का सम्मान कब करता है? जब उसे लगता हो कि वो उसके आगे है। तो प्रभु तो हमसे हर चीज में आगे, हर गुण में आगे, हर सामर्थ्य में आगे। तो हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे जीवन को वे ही बदल सकते। उनको नमस्कार करने से क्या होता है? वो हमारे सन्मुख आ जाते हैं। भगवान को नमस्कार हम कहाँ कर सकते हैं? उनकी कृतियों में, उनके उपकारों में, उनके कार्यों में, उनके दिए शरीर में हम प्रभु को नमस्कार कर सकते हैं। उन्होंने इस शरीर में जो खूबियां, इस शरीर में जो नाना प्रकार की शक्तियां, नाना प्रकार के यंत्र बनाए, उनमें जो भगवान की प्रतिभा है, उस प्रतिभा को देखकर उनमें हम प्रभु को नमन कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। नमस्कार का अर्थ है हम प्रभु से जुड़ रहे हैं। नमस्कार हम किसी को कब करते हैं? जब वो व्यक्ति हमारे सन्मुख हो, हमारी वार्ता के सन्मुख हो, भली आंखों के सामने न हो, फोन से बात कर रहे हैं,
एक तो फोन से बात कर रहे हो हमारी वार्ता के सामने, एक दूसरा नमस्कार होता है जो भावनाओं का होता है। वहां जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो हमारी भावनाओं में हमारे सन्मुख होता है। तो उसको हम अपनी भावनाओं में अपने सन्मुख रखकर प्रणाम करते हैं। अब प्रभु कैसे हैं? वे तो सर्वज्ञ हैं, वे तो सर्वव्यापक है, और वे तो सर्वांतर्यामी, और वे सर्वशक्तिमान है। तो वो सब चीजों में है, अंदर बाहर सब में ओतप्रोत है, सब कुछ को जानते हैं। तो जिस क्षण में अपना मन भगवान के प्रति नमस्कार के भाव वाला होगा, उस समय हमारी आत्मा भी उस नमस्कार में युक्त होगी। क्योंकि मन, क्योंकि विचार, अंतकरण नमस्कार के भाव में तब जाएगा जब हमारी आत्मा वो संकल्प करेगी कि मुझे प्रभु को इस फल की मिठास में नमस्कार करना है, मुझे प्रभु के इस औषधि ने जो मेरे प्राण बचाए इसमें नमस्कार करना है। क्योंकि इस औषधि की जो शक्ति है, ये शक्ति तो प्रभु से आई है। औषधि तो जड़ है, ये तो स्वयं को रच नहीं सकती। मेरा जो शरीर है, जो मुझे इस विशाल जगत को दिखा रहा है, मेरी जो आंखें हैं मुझे जो इस जगत को, रास्ते को दिखा रही, मेरा जो दिमाग, मेरा जो मन है मुझे इतना आनंद दे रहा है, इतना सुख दे रहा है, तो इस मन को मैं क्या प्रणाम करूं? ये तो जड़ है, इसने थोड़ी अपने आप को मुझे सुख देने वाला बनाया है। इसको बनाने वाला जो है, जिसने इस मन को मुझे सुख देने वाला बनाया है, उस प्रभु को प्रणाम है। तो जब मन के द्वारा प्रभु को प्रणाम करेंगे तो प्रभु तो मन में भी है ना, और हमारे भाव को जान रहे हैं। तो उसी समय उन क्षणों के संस्कार हमारी आत्मा पर, अंतःकरण पर पड़े। यही पावनता, यही पवित्रता है। और इसी से ही हम कुटिलता से छूटेंगे, पापों से छूटेंगे और अच्छाई की राह पर चल पड़ेंगे। तो इस प्रकार आज हमने इसके संक्षिप्त भाव पर विचार किया। आगे हम इसके पदार्थों पर विचार करेंगे और फिर इसके विस्तार पर। तो अब इस भाव को अपने भीतर धारण करें, नेत्र बंद कर लें और 2 मिनट प्रभु के साथ अपनी आत्मा को जोड़ें। जो हमने चिंतन किया उसे आत्मसात करें, उसको आधार बना करके, उसको आधार बनाकर अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़कर जो आपके हृदय में, मन में आ रहा है, वो विचार आप प्रभु के साथ में अपनी आत्मा को जोड़कर करें। भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, और जो चिंतन आप प्रभु के सन्मुख रखना चाहते हैं वो रखें। मैं मौन होता हूँ 2 मिनट। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार प्रभु को, उनकी व्यवस्थाओं को स्मरण करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनकी कृपाओं के लिए, उनके दिए जीवन के लिए और उनके ज्ञान को पाने से जो समझ मिल रही है, उस समझ को प्रभु को अर्पण करने के लिए सारे इस विषय को आत्मसात करते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से हम सब सुपथ पर चलें। अपनी ओर से हम सुपथ का पूर्ण चिंतन करें। अपनी ओर से हम सुपथ पर चलने के लिए स्वयं को संकल्पित करें और अपने परिवार को, अपने से जुड़े समाज को हम अपने साथ में सुपथ पर लेकर चलने का प्रयास करें। हम अपने परिवार को, समाज को, देश, राष्ट्र और विश्व को अपने साथ सुपथ पर ले चलने की भावना रखें। इस प्रकार के उत्तम संस्कार बनाएं जिससे हमारा जीवन और हमारा समाज श्रेष्ठ बने। भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम शांति। अब दोनों हथेलियों का आप परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करेंगे और फिर अंतर जागरूकता को भीतर से बाहर ले आएंगे। इस भाव के साथ भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखेंगे। ओ, आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। इति ओम।